हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion one of the two one of the two identical metallic spheres of exactly equal mass is charged positively and other negatively. The mass of the sphere with negative charge is more than the sphere which is positively charged. Reason: protons are heavier than electrons. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर असर्शन में हमें दे रखा है कि दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैं जिनके मास इक्वल है। यदि एक पॉजिटिवली चार्ज है एंड दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो जो नेगेटिवली चार्ज है स्फीयर है इसका मास होगा वो ज्यादा होगा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो हेवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो कोई भी यदि बॉडी है हमारे पास तो वो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज किस कारण से होती है ये हम देख लेते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो नेगेटिवली चार्ज होती है, एंड इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर बात कर लेते हैं। इफ ए बॉडी body gains electrons, it will be negatively charged. And यदि कोई बॉडी, if a body lose electrons, it will be positively charged. यहाँ हमारे पास एक और कंसेप्ट रहेगा कि यदि इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, तो यदि वो पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को गेन करे तो भी वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं इनका मास ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये मूव नहीं करते, एंड नेट जो हमारे पास मूवमेंट होती है वो किसकी होती है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स की होती है। सो यहाँ पे मैं सेकंड की कंसेप्ट के अंदर मेंशन कर देता हूँ। सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई बॉडी है एंड इस बॉडी को हम क्या दे रहे हैं? प्रोटॉन्स दे रहे हैं, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। एंड कोई बॉडी है यदि ये प्रोटॉन लूज कर रही है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, बट यहाँ पे जो प्रोटॉन है हमारा ये क्या होता है कि ज्यादा भारी होता है जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं करता, तो नेट जो मूवमेंट हमारे पास होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। ये दो हमारे की कंसेप्ट हो गए। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास दो मेटेलिक स्फीयर हैं, सेम मास है इनके, आइडेंटिकल हैं, सेम मास है, सेम रेडियस है, सेम मास एंड सेम रेडियस। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। सेकंड कंडीशन के अंदर एक को हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, इस पूरी के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, एंड इस पूरी के ऊपर क्या है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इस मेटेलिक स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। एंड इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या हुए हैं? इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, यानी कि इसके मास में से हम जो m डैश आएगा, इसके मास में से n इलेक्ट्रॉन्स यदि गए हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एंड इसका जो m डबल डैश आएगा इसके मास में हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो ऐड हुआ है, इसलिए जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास है वो ज्यादा होता है। तो असर्शन स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। रीजन हमें क्या दे रखा है कि जो प्रोटॉन है वो हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये 1840 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो रीजन स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन स्टेटमेंट है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है? एक्सप्लेनेशन ये होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ऐड हो जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स का वेट जो है बॉडी के वेट में ऐड करेंगे तो जो नेट वेट है हमारा वो ज्यादा मिलेगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी का, जबकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का वेट कुछ
कम हो जाता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास? जो ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.